आग्रह करना चाहूँगी मुख्य वक्ता डॉक्टर अतुल कोठारी जी, सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली से, कि वे बीच व्यक्तित्व देने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच स्वागत करें हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अतुल कोठारी जी का। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यशाला के मंच पर उपस्थित इस उद्घाटन सत्र के सम्मान्य अध्यक्ष मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई जी, मध्य प्रदेश के सम्मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंद्र सिंह परमार जी, मित्र अशोक कड़ेल जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मान्य कुलगुरु महोदय, देश भर से 2 दिवसीय कार्यशाला में भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न विषयों का मार्गदर्शन देने आए हुए सभी विद्वान आचार्यगण, सभागार में उपस्थित सभी सम्मान्य नागरिकगण, आचार्य भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, माननीय राज्यपाल जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आप सबकी ओर से कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक समग्रता से कार्य करने का इस शासन ने विचार किया और इसका आज शुभारंभ हो रहा है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का और उत्सव का विषय है। एक प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तब से थोड़ी व्यापक स्तर पर देश में शुरू हो गई है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, ये एक प्रश्न है, क्योंकि पिछले 250 साल की हमारी शिक्षा व्यवस्था से भारतीय ज्ञान परंपरा बाहर थी। इस दृष्टि से आज जीरो से एक प्रकार शुरू करने की स्थिति आई है। तो इस दृष्टि से भारतीय ज्ञान को समझना है तो कुल मिलाकर भारतीय दृष्टि, भारतीय दर्शन, भारतीय तत्वज्ञान क्या है, उसको पहले समझना बहुत आवश्यक होगा। अनेक ग्रंथ, किताबें हैं, इसमें सारी बातें लिखी गई है। तो भारतीय दर्शन में कहा गया है कि सृष्टि, विश्व, परमेष्टि अर्थात आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के रहस्यों को तर्क और अनुभव का आधार पर समझने का लगातार प्रयास होता रहा है भारत में, और उसी प्रयास के परिणाम स्वरूप मूल जो उदाहरणा बनी कि मूल एक तत्व है, इसी से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। कोई ईश्वर कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई अलग अलग नाम कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा को सृष्टि का पिता कहा गया है हमारे यहाँ। तो एक तत्व से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये एकत्व की जो परिकल्पना है, ये भारतीय दर्शन का मूल आधार है। इससे भारतीय जीवन शैली, चिंतन धारा ये लगातार शाश्वत रूप में विद्यमान है देश में। इससे एक जीवन दृष्टि निर्मित हुई, इसके एक चिंतन, मनोविज्ञान का जन्म हुआ, इसी से मूल्य निर्मित हुए, और इन सब को व्यवहार में डालने की जो आधारभूत बात हमारी है वो आचरण की बात है। आचार्य विनोबा भावे की एक सुंदर पुस्तक है आचार्य कुल। इसमें विनोबा जी ने लिखा है कि आचार्य कौन है, और फिर उसका उत्तर दिया है कि स्वयं के आचरण से सिखाए वो आचार्य है। तो ऐसे आचार्यों का परंपरा फिर से भारत में खड़ी हो, ये भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा में समावेश का एक आधार बनेगा। और इसी से एक भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ, और संस्कृति का अर्थ है सम्यक कृति। और हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन का तात्पर्य है नित्य नूतन चिर पुरातन। संस्कृति तो बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज 10 साल 12 साल का लड़के को भी लगना चाहिए कि हाँ, ये हमारे लिए उपयोगी है। इस प्रकार का स्वरूप को हमने शिक्षा का बनाने की आवश्यकता है। इसी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और भारतीय संस्कृति के बारे में मार्क ट्वेन ने जो कहा है, बहुत सुंदर बात कही है कि भारत उपासना पंथों की भूमि, मानव जाति का पालना, भाषा की जन्मस्थली, इतिहास की माता, पुराणों की दादी और परंपराओं की परदादी है। मनुष्य के इतिहास में जो भी मूल्यवान है एवं सृजनशील सामग्री है, उसका भंडार अकेले भारत में है।
ये मार्क ट्वेन कह रहा है, कोई भारत का विद्वान नहीं, कोई अतुल कोठारी नहीं बोल रहा है। तो दुनिया के अनेक विद्वानों ने यही बात कही है। हमारे पास एक किताब है भारत क्या है, इसमें विभिन्न विद्वानों ने, जिन आइंस्टाइन से लेकर जो नोबेल ओरेटर है, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन सबों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषा, भारतीय तत्वज्ञान के बारे में जो बात कही है वो पढ़ने लायक है। और सब ने वेद उपनिषदों का उल्लेख किया है अपने उद्बोधन में, वक्तव्यों में। इसका तात्पर्य है कि उन्होंने इसका अध्ययन किया है। तो इस प्रकार की जो भारतीय परंपरा है, भारतीय तत्वज्ञान है, और इस पर अनेक आधारभूत ग्रंथ लिखे गए, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण महाभारत, जैनों का आगम ग्रंथ, बौद्धों का त्रिपिटक, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब आदि, ये तो आधारभूत ग्रंथ हैं। इसको आधार बनाकर विद्वानों ने लाखों लाखों पुस्तकें भारत में लिखी है। इसको हमने आधार बनाना पड़ेगा। जो भी विद्वान नाम है आज, चाहे विवेकानंद जी का नाम लो, चाहे गणित के क्षेत्र में रामानुजन का नाम लो, चाहे रसायन शास्त्र में प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम लो, अनेक नाम गिना सकते हैं। इन सबों ने मूल इस तत्वज्ञान के आधार पर ही कार्य किया है। तो इस प्रकार का जो देश में कार्य पड़ा है, इस ज्ञान को फिर से लाना है। और इस ज्ञान तो बहुत व्यापक है, लेकिन इसको शिक्षा में कैसे समावेश करना है, एक और चुनौती है। तो जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं हमारे ग्रंथों में, उसको आधार बनाकर आधुनिकता की आवश्यकता से तालमेल बिठाकर दोनों का समन्वय करते हुए एक नई किताब, एक नया पाठ्यक्रम, नया साहित्य तैयार करने की आवश्यकता है। इसी दिशा में इस कार्यशाला में हमने आज 2 दिवसीय विचार और चिंतन करना है। और भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश शिक्षा में, इसका मूल आधार तो पाठ्यक्रम बनेगा, लेकिन पाठ्यक्रम के साथ साथ शिक्षा के विभिन्न आयामों में, शिक्षा के व्यवस्था तंत्र में, संस्थानों की संरचना में, व्यवस्थाओं में, सभी स्तर पर भारतीयता लाने का प्रयास करना है, तभी बात बनेगी। अभी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी भारतीयता के आधार पर भी जो कार्य कर रहे हैं, वो व्यवस्था तो जो मेकाला देकर गए उसी के आधार पर हम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा कटपेस्ट आगे पीछे करके कर रहे हैं। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का संपूर्णता के समावेश के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था को भारतीयता के आधार पर व्यवस्था का पूरा निर्माण साथ साथ करना पड़ेगा। ये दोनों कोई अलग अलग विषय नहीं, ये दोनों समांतर चलेंगे। इसलिए इस कार्यशाला में 19 जो प्रमुख विषय है उच्च शिक्षा के मध्य प्रदेश सरकार में, जिससे 90% छात्र इसमें समावेश हो जाता है, वो 19 विषय और 7 आधारभूत विषय, वो शोध की बात है, वो परीक्षा मूल्यांकन की बात है, वो व्यवस्था तंत्र की बात है, ऐसी अनेक बातों को साथ साथ 7 विषय, आधारभूत विषय जोड़े गए हैं। वो भी तात्कालिक 7 विषय, आगे और बढ़ेंगे। तो इस प्रकार के कुल 26 विषयों पर इस कार्यशाला में कार्य होना है। ये एक प्राथमिक शुरुआत है। हमने निवेदन किया है शिक्षा विभाग के शासक, प्रशासक, माननीय मुख्यमंत्री सबको कि पहला काम तो ये होना चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्रकोष्ठ राज्य स्तर पर बनना चाहिए, और राज्य सरकार के और निजी सभी विश्वविद्यालयों में भी इसका गठन होना चाहिए। कुछ राज्यों में प्रारंभ हो गया है इस प्रकार का। और ये 26 विषय है, तो 2 दिन में यहाँ सम्मान्य कुलपति भी सभी आए हैं कि अपने अपने विश्वविद्यालय में कोई एक या कौन सा विषय पर विद्वान वहाँ है, उस विषय को जो जानता है, समझता है भारतीय ज्ञान को भी, कुछ ऐसे विषय तय करें। और हर विषय पर 2-2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशालाएं फिर होगी। तो उस विश्वविद्यालय के 4-5 विद्वान और 4-5 विद्वान अखिल भारतीय स्तर के सब मिलकर फिर उस संगोष्ठी के बाद समग्र पाठ्यक्रम में कैसे उसका समावेश करना है हर स्तर पर, इस पर फिर कार्य करेगा। तो इस प्रकार की एक व्यापक योजना, कोई एक स्वतंत्र भारतीय ज्ञान परंपरा एक विषय न रहे, लेकिन सभी स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा का सुचारू रूप से समावेश, समन्वय हो जाए। और आनंद की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है, शुरू में इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके
हिंदी के 8वें पृष्ठ पर जो 8 लाइन का पैराग्राफ अंतिम इंट्रोडक्शन का है, उसमें अपेक्षा हमसे की गई है सबसे कि शिक्षा नीति का उद्देश्य, जो 8 लाइन की पैराग्राफ है उसको 1 लाइन में प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करता हूं कि शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। और जो अंतिम शब्द है कार्य व्यवहार, उस पर मैं चिन्हित करता हूं, अंडरलाइन करता हूं, क्योंकि कई बार विचारों की, बौद्धिकता की बहुत चर्चाएं हो जाती है, सेमिनार, सिंपोजियम हजारों देश में रोज आयोजित होते रहते हैं, लेकिन जब कार्य व्यवहार की बात आती है तब बातें बदल जाती है। तो ये जब तक कार्य व्यवहार में लाने का प्रयास नहीं होगा तब तक ये बात नहीं बनेगी। तो इस प्रकार की जो शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी हमसे अपेक्षा की है और कुल मिलाकर दुनिया के विद्वान अपेक्षा कर रहे हैं। शिक्षा नीति में एक अपेक्षा की गई है कि इस शिक्षा नीति लागू होने से देश की शिक्षा बदलेगी और शिक्षा बदलेगी तो देश बदलेगा। हमारा ध्येय वाक्य है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। जैसा नागरिक, जैसा समाज, जैसा राष्ट्र चाहिए वैसी शिक्षा होनी चाहिए, वो तो है नहीं। हम चाहते हैं संस्कारित नागरिक, मूल्यवान समाज, समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न विश्वगुरु भारत बने, लेकिन वैसी शिक्षा तो है नहीं। तो इस प्रकार की शिक्षा फिर से लाने का प्रयास इस शिक्षा नीति में कहा गया है। और उसको लाना है तो जो कुछ एक गलत प्रकार की धारणाएं बनी उसको पहले उखाड़ पर फेंकना पड़ेगा कि इंग्लिश से सहारे हम तैरना चाहते हैं। मित्रों, किसी भाषा का विरोध नहीं है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा लाना है तो भारतीय भाषा में ही लाया जा सकता है। और आज दुनिया भर में 7.5 लाख बच्चे विदेश जाते हैं हर साल भारत से, और इतने सालों में, जो 4-5 सालों में अलग अलग विषय देशों से आए, कुल 49,000 छात्र भारत में आए हैं। इसको रिवर्स में लाना है तो इसका एक ही आधार बनेगा, भारतीय ज्ञान परंपरा, क्योंकि पूरी दुनिया भारतीय ज्ञान परंपरा से लालायित है। क्यों आज दुनिया में योग को सर पर बिठाया लोगों ने? क्योंकि आज जो मानसिक स्वास्थ्य का, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है दुनिया भर में, इसका इलाज किसी मेडिकल साइंस में नहीं है, वो योग में है। ऐसा व्यापक ज्ञान भारत में सब है और दुनिया के विद्वान तो जानते हैं, लेकिन हम इसको समझने का प्रयास किया है क्या? तो हम इसको समझे, जाने, फिर उसको हमारी शिक्षा व्यवस्था में लाने का प्रयास करें, तभी दुनिया को हम ये ज्ञान फिर से दे पाएंगे। पहले तो भूतकाल में हमने बहुत कुछ दुनिया को दिया है, लेकिन आज तो हम कटोरा लेकर घूम रहे हैं दुनिया से, और हमारे देश में वही ज्ञान लाकर जूठन परोस रहे हैं हमारे बच्चों को। इस परिस्थिति को बदलने का काम भारतीय ज्ञान परंपरा करेगा। इसलिए फिर से भारत को दुनिया में सिरमौर बनाना है तो उसका आधार भारतीय ज्ञान परंपरा बनेगा। इसीलिए शिक्षा नीति ने और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसको प्राथमिकता दी है। आइए हम सब विचार करें। मेरी श्री गुप्त ने एक छोटी सी पंक्ति कही ना, हम क्या थे, क्या है, क्या होंगे, आओ विचारे, समस्या है सभी। बहुत बहुत धन्यवाद।